हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉजिटिविटी विद माया। मैं हूँ आपके दोस्त माया। आज हम कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आपके ऊपर अगर कोई मिसहैप पिछले कई दिनों से हो रहा है तो इससे आप एक सिम्टम समझ लीजिए, जैसे कि कोई फाइनेंशियल लॉस, आपका कोई बिजनेस डील ठीक से नहीं हो रहा है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, या आप अगर जो काम भी करने जा रहे हैं उसमें भी लॉसेस हो रहा है, तो ये एक सिम्टम हो सकता है। दूसरा क्या है, आपका हेल्थ कंडीशन। आपका हेल्थ कंडीशन पिछले दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाए तो कुछ नहीं निकलता, लेकिन आप हेल्थ वाइज ठीक नहीं है, आपको ठीक से वो पुरानी वाली एनर्जी नहीं मिल रही है। दूसरा क्या है, आपका मेमोरी लॉस हो रहा है, आपको ना कुछ याद नहीं रहता, धीरे धीरे कभी कभी आप भूल जाते हो। और क्या है कि अगर आपके फैमिली में एक्सीडेंट हो रहा है, पिछले कुछ दिनों में आपको एक्सीडेंट्स दिख रहा है, जैसे कोई सीढ़ी से गिर गया हो, बाइक का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए, या कोई बाथरूम में गिर जाए, ऐसी कोई सिचुएशन हो रहा है तो आप समझ लेना कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर हो सकता है। किचन में कुछ हो जाए गड़बड़ी, ऐसे। और क्या है, आपको पता चल जाएगा कि आप मेंटली किसी और के द्वारा कंट्रोल्ड हो रहे हो, आप इमोशनली उतने स्ट्रांग नहीं हो। तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर अप्लाई करता है ना, वो आपको माइंड का कंट्रोल अपने बस में लेना चाहते हैं, आपका माइंड वो कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इसलिए आपको पता चल जाएगा कि आप माइंड में, आप इमोशनली उतना स्ट्रांग नहीं हो रहे हो, आपका विल पावर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर हो सकता है। और क्या है, आपका रिलेशनशिप ठीक से काम नहीं कर रहा है, आप जितना भी कोशिश कर रहे हो लेकिन रिलेशनशिप ठीक से काम नहीं कर रहा है। आपके पार्टनर के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, दोस्त के साथ रिलेशनशिप ठीक से काम नहीं कर रहा है। हर बात छोटी मोटी नोक-झोंक से लेकर बड़ी बड़ी डिवोर्स तक हो जाती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। और रही बात जो स्टूडेंट्स हैं, उसकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, एजुकेशन है, वो ठीक से नहीं हो रहा है। क्या है, पिछले कई दिनों से अगर आप वेरी स्टूडियस रह चुके हो, आप वेरी गुड स्टूडेंट रह चुके हो, लेकिन अब आपके पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप रिज़ल्ट ठीक से नहीं कर रहे पाते हो, आपका नंबर ठीक से नहीं आता, तो आप जिस लाइन में पढ़ना चाह रहे हो उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो ये कुछ सिम्टम्स हो सकता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है मेरे ख्याल में, वो क्या है, आपको पता चल जाएगा कि आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर आप हंसमुख पहले थे, आप डिप्रेस रहने लगोगे, आपके अंदर डिप्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, आपकी जो स्लीप पैटर्न है वो भी धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, आप रात में ठीक से सो नहीं पाओगे, आपके बुरे बुरे ड्रीम्स आएंगे। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप कभी कभी डर में रहने लगोगे, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहोगे, आप खुश नहीं हो पाओगे। तो मेरे ख्याल से ये कुछ सिम्टम्स है जिसके आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर हो भी सकता है।
तो इसे बचने के लिए मैं कुछ टिप्स दे देती हूँ। पहला क्या है, जिसके ऊपर आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो उसे क्या है, सॉल्ट वाटर से बात करना चाहिए। किसी भी फुल मून या न्यू मून में बाथरूम के जो बकेट है उसमें पानी में थोड़ा सा सॉल्ट ले लीजिए और उस सॉल्ट से उसे बात करना चाहिए। तो इसे क्या है, जो ब्लैक मैजिक है वो पानी से साथ बहकर बाहर जाएगी। और दूसरा क्या है, आप एक ब्लैक कलर का थ्रेड ले सकते हो और उसमें 7 गांठें लगा लो और उस नेकलेस या माला जो भी कहो आप गले में पहन सकते हो। तो इसे क्या है, ब्लैक मैजिक का असर धीरे धीरे कम हो जाता है। और रही बात तीसरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल टिप्स, वो तो कुछ अलग ही है। वो है अपने भगवान पर विश्वास, माता रानी पर विश्वास। अगर आप स्ट्रांगली माता रानी या आपकी इष्ट देवता पर विश्वास करते हो तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर नहीं होता। तो इसलिए क्या है, हर ट्यूसडे और सैटरडे में आप हनुमान चालीसा का पाठ करो और माता रानी का मंत्र जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, ओम दूम दुर्गे नमः, ओम दूम दुर्गे नमः, ओम दूम दुर्गे नमः का 108 टाइम्स का जाप कर कीजिए। अगर आप हनुमान चालीसा या माता रानी का मंत्र का जाप करते हो तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर नहीं रहेगा। तो खुश रहो, हैप्पी रहो, बी पॉजिटिव। जय माता दी।